हाँ जी, तो आई विल पैराफ्रेज माता जी क्वेश्चन सो दैट आई मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। माता जी कह रहे हैं कि स्वतः जो भी सुख दुख आते हैं उनको हमें टॉलरेट करना, सहन करना चाहिए। परंतु यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न, जो अर्जुन का जो मनोस्थिति है वो ये है कि मुझे जाकर स्वयं मारना है मेरे संबंधियों को, तो वो तो अवॉइड किया जा सकता है। तो उसमें हाउ शुड वी अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि ये इसमें सहन करने की क्या बात है। अवॉइड करो, क्योंकि मारना पाप है, तो पाप करना अवॉइड करो तो वो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। इज दैट द क्वेश्चन? ओके, तो सम डिस्कशन ऑन दिस हैज हैपेंड इन द अर्लियर क्लासेस, राइट, कि अर्जुन जो कर रहे हैं, अर्जुन ने पहले अध्याय में बोला है कि मैं पाप, ये तो मारना तो पाप है। तो कृष्ण ने वहीं पे वो आर्ग्यूमेंट उनका क्लोज कर दिया था कि तुम जो कर रहे हो पाप नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्रिमिनल्स को मारना पाप नहीं है। ठीक है, दे आर क्रिमिनल्स ऑन द अदर साइड। नो, द वन हु इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्रिमिनल्स आल्सो हैज टू टेक द रिएक्शन, है ना। भीष्म पितामह क्रिमिनल नहीं है, परंतु क्योंकि वो क्रिमिनल्स को बचा रहे हैं तो ही हैज टू सफर। ठीक है, सिमिलरली द्रोणाचार्य एंड एवरीवन एल्स। तो फिर क्या सहन करने की बात हो रही है यहाँ पे? अर्जुन को समझ में आ गया है कि मारना तो मुझे पड़ेगा क्योंकि ये धर्म युद्ध है। कृष्णा इज सेइंग कि यू शुड डू योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य है एज अ क्षत्रिय, यू आर सपोज टू इस्टेब्लिश धर्म इन दिस वर्ल्ड, है ना। क्षत्रिय के होने के नाते आपको धर्म का साथ देना है, धर्म स्थापित करना है। और चूंकि ये लोग अधर्म कर रहे हैं, ड्यू, तुम्हारा एक ड्यू राइट है, तुम्हारा अधिकार है जिस राज्य पर, वो राज्य तुम्हारा हड़प लिया गया है। और वो हड़प जाने के बाद भी हमने शांति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए थे। हमने कहा था कि ठीक है, आप 5 गांव दे दो, छोटी सी भूमि दे दो, है ना, वहां पर एज क्षत्रिय हम रूल करेंगे और हमारा राजकाज चलाएंगे, बाकी पूरा हस्तिनापुर, बाकी पूरा जो भारतवर्ष है वो रख लो आप। वो भी नहीं दिया उन्होंने, है ना। तो उसके अलावा उन्होंने मारने का प्रयास किया, है ना। द्रौपदी को उन्होंने मानहानि किया। तो ये सब करने के कारण अभी धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को युद्ध करना है। अर्जुन को समझ में आ गया है कि उनको युद्ध करना है, परंतु क्योंकि उनका प्रेम है संबंधियों के प्रति, इसलिए वो बिविल्डर, इसलिए वो मोहग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो अब कृष्ण उनको कह रहे हैं कि यहां पर मोहित होने की कोई बात नहीं है अर्जुन। ठीक है, क्योंकि धर्म की स्थापना के कारण उनको मारना है, परंतु तुम्हारा अगर मन ये कह रहा है कि नहीं, इनका, इनको मारने से पाप लगेगा, तो वो पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो क्रिमिनल्स हैं। दूसरा, तुम्हारा ये कंसर्न है कि, है ना, तुम्हारे वो संबंधी हैं, साथ छूट जाएगा। तो वो आत्मा के स्तर पर समझा रहे हैं कि नहीं, ये कभी, आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, है ना। ये आगे आएंगे श्लोक। ठीक है, तो ऐसा कभी समय नहीं था, जब ये पहले भी थे, है ना, ये लोग सब पहले भी थे, हम भी थे और आगे भी रहने वाले हैं। तो तुम केवल इनकी ये शरीर की जो लीलाएं चल रही हैं इनके समाप्त कर रहे हो, क्योंकि ये अधर्म कर रहे हैं, ये आगे भी रहेंगे। तो तुम्हारी उत्तरदायित्व तुम्हारा जो है उनके प्रति, संबंधियों के प्रति, वो तुम इसके बाद भी निभा सकते हो, है ना। हमने चर्चा की थी इसके बारे में, पितृपक्ष के बारे में चर्चा की थी, ऑफरिंग्स, प्रेयर्स, राइट। सो अभी की परिस्थिति सहन करो, उनके साथ में, संबंधियों के साथ में तुम्हारा सेपरेशन होगा शरीर के स्तर पर, परंतु आत्मा के स्तर पर तुम भी हमेशा रहोगे, मैं भी हमेशा रहूंगा, और ये सब हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए इस परिस्थिति को टेम्परेरी परिस्थिति समझकर इसको भी सहन करो और कर्तव्य निभाओ। दिस इज व्हाट कृष्णा इज आंसरिंग। डज इट आंसर द क्वेश्चन? आई वाज ट्राइंग टू लाइक, मुझे लगा कि यहाँ पे जो ऊपर दिया है ना, जैसे हम हम्म। बालपन से अन्य कारणों से माता परिणाम हो जाते हैं, हाँ हाँ। तो अभी हम फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ के लिए ये तो युद्ध, हम तो कम ही आए थे हम्म। बेसिकली, हम्म। कि इफ आई ईट व्हाटएवर द फास्ट फूड वगैरह, तो हम्म। जल्दी ओल्ड हो जाएंगे ना, जैसे हाँ मातापन वो तो जल्दी आ जाएगा, हाँ। हाँ और वो जरा व्याधि जल्दी आ जाएगा। हाँ। तो मीन्स मैं खुद उठ के खुद करके कर्म करके जल्दी से वो सब ले आऊं मेरे ऊपर, तो वो तो बुरी बुरी चीज है। आई एम हाँ ट्राइंग टू अप्लाई टू हाँ। माई लाइफ, हाँ है ना। हाँ। तो अगर मैं सोचूं कि हाँ वो शुगर छोड़नी है, जो भी बोलते हैं ना सारा हाँ, हेल्दी लाइफ, लीव बैड हैबिट्स हाँ लीव इन दैट, जनरल, हाँ ईटिंग हैबिट्स, हाँ स्लीपिंग हाँ हैबिट्स,
तो यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि जैसे हाँ करो, कुछ भी करो, जैसे ना कि नहीं किया तो पीछे रहेगा, क्योंकि यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, है ना। तो ये तो है, डोंट गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग बन रहा है। नहीं, क्योंकि हम आप सिर्फ एक ही श्लोक देख रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे पूरा। यू आर रीडिंग दिस ओनली वन श्लोक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें ऐसा लग सकता है कि हाँ कुछ भी करो और उससे जो भी सुख दुख आएगा उसमें चिंता मत करो, डोंट गेट अफेक्टेड। हाँ, करो कुछ भी करो, परंतु जो भी उससे सुख और दुख आ रहा है उससे अफेक्ट मत हो। हाँ ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस श्लोक से। परंतु आप एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक पढ़ रहे हैं ना, उसके आगे पीछे का नहीं देख रहे आप कॉन्टेक्स्ट। सो द कॉन्टेक्स्ट इज व्हाट भगवत गीता इज टेलिंग कि डू द धर्म, डू योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज इन द राइट वे। धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, है ना। तो शास्त्रों को फॉलो करते हुए कर्म करो, है ना। जीवन यापन जो हमें करना है वो कर्म करते हुए करना है। कर्म का मतलब क्या होता है? शास्त्र निहित कर्म। जो कर्म करने की आज्ञा शास्त्रों ने दी है, जो कार्य करने की आज्ञा शास्त्रों ने दी है, उसको कहते हैं कर्म। जो कार्य करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है उसको कहते हैं विकर्म, विलोम। कर्म का विलोम हो गया विकर्म, है ना। तो कर्म करने से जीवन सुचारू चलता है, पुण्य भी मिलता है, आध्यात्मिक प्रगति भी होती है, ठीक है। विकर्म करने से पाप मिलता है। हम्म। तो पाप, हाँ, अकर्म इज डिफरेंट, आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट इन द डिस्कशन। विकर्म इज, है ना, विकर्म है पाप। अकर्म इज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ठीक है। तो विकर्म करके भी तुम सुख और दुख की चिंता मत करो, ऐसा नहीं है इसका तात्पर्य, ठीक है। करना कर्म ही है, ठीक है। और उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, सी कृष्णा इज नॉट टेलिंग दुर्योधन ना कि तुम क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हो पर उसमें तुम्हें सुख और दुख दोनों मिल रहा है, तुम सहन करो उसको, फिर भी करते रहो। कृष्णा इज पुटिंग अ फुल स्टॉप देयर कि दुर्योधन जो कर रहा है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। सो आई कीप स्मोकिंग एंड देन से कि भगवता बोल रहा है नहीं, सुख दुख की चिंता मत करो, बीमारियां आती रहेंगी, जन्म मृत्यु चरम व्याधि तो चलता रहता है, सिगरेट स्मोकिंग करते रहो, दैट इज नॉट द मीनिंग, ठीक है। सो हाँ, आप बोले कि स्नान करो ऐसे बोल रहे हैं ना, हाँ, जैसे कि तुकाराम महाराज, हाँ, तो ये कैन बी टेकन एग्जांपल बोल रहे हैं। मुक्ति मुक्ति मिल गई ना उनको, बहुत परेशानी झेली उन्होंने, नहीं कभी भी मर गए, बच्चे मर गए, लेकिन वो उन्होंने एक स्टेबल रह गया। हाँ, तो कैन यू से दैट कि हाँ, मुक्ति लाइक लाइक एग्जांपल। हाँ। तो तुकाराम महाराज, हाँ, तुकाराम महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। तो जो वो तो शुद्ध भक्त हैं, तुकाराम महाराज शुद्ध भक्त हैं, और उनको केवल मुक्ति नहीं मिली, उनको भगवत धाम मिला ओके। है ना। और उनके यस जीवन में हम देखते हैं ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल इन एनी सिचुएशन। कुछ भी होता वो अपने उन्होंने, तुकाराम महाराज बहुत ही धनी परिवार से थे, उनका बैकग्राउंड बहुत ही धनी था, परंतु उनसे गांव में जो भी कुछ जैसे गरीब हैं कुछ हैं, उनसे कुछ भी कोई मांगने आता था तो उनको दे देते थे। वो ये सोचते नहीं थे कि मेरे घर में कैसे चलेगा काम, है ना। ये है विद्वान, सबको आत्मा के स्तर पर देख रहा है ना, अपनी परिस्थितियों से अफेक्टेड नहीं है। यस, वी कैन टेक दैट एज एन एग्जांपल। उनके घर में मृत्यु हुई, वो डिस्टर्ब नहीं थे, बच्चे मर फिर गए। भी हरि भजन कर रहे थे, हाँ, ठीक है ना। ओके, सो नाउ ओके, यस चंद्रदीप ब्रो। एक छोटा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने पॉकेट में लिखा है कि विश्व में द्रोणा बीइंग नोबल्स लिस्ट। हम्म, एक क्वेश्चन है कि what they actually know, because considering कि अगर हम लोग विश्व विद्यमान के भी लाइफ देख, चलो उन्होंने वो प्राण बन गया, बट ही आल्सो फोर्सफुली abducted, और उन्होंने बोला कि you get married to आई अंबा अंबिका अंबालिका की वो एक उन्होंने किया था, हम्म, प्लस द्रौपदी का वहाँ पे भी साइलेंट, एंड हमेशा व्हाटएवर लाइक उन्होंने प्रण लिया, जो भी प्रतिज्ञा ली, वो ऑलवेज एट द रॉन्ग साइड। क्यों कि पांडवों के साथ में सब हो रहा है, वो तो गलती थे। द्रोण आचार्य भी सेम, लाइक उन्होंने जो भी किया अपने खुद के मतलब के लिए किया, ताकि उनको वो आधा राज्य मिल सके एंड ऑल दैट, और ऑलवेज ही सपोर्टेड हिज सन, ही न्यू ही वाज रॉन्ग, बट वो हमेशा गलत ही सपोर्ट करते रहे। तो ये नोबल सोल्स कैसे हुए वो? हाँ, ओके, गुड क्वेश्चन। वी आर गेटिंग टू महाभारत एंड कंट्रोवर्सीज। ठीक है, प्रश्न आया है तो हाँ, हाँ, यस, यस। है। कर्म के साथ ही बोल रहे हैं।
अलग किया वो नहीं, मतलब कि जैसे भीष्म एक बहुत ही उनको एक वो बनाया जाता है कि प्रतिज्ञा की थी, और एज ए किंग जो भी रहे वो, तो उन्होंने पूरा टाइम सत्य का ही साथ दिया था। हालांकि कुछ कुछ चीजें थी जो उनके कर्म के साथ, द्रोणाचार्य ने भी जो उनका टीचर वाला जो काम था वो पूरी पूरी तरह से, उन्होंने दृष्टि दोनों को भी टीचिंग की, उन्होंने दुर्योधन को भी टीचिंग की, उन्होंने छोटे थे ना वो टाइम पे, तो दृष्टि उनका हाँ, so see, again we need to see things in the context, हाँ. Bhishma Pitama, if we talk about Bhishma Pitama ना, Devavrata, in the Srimad Bhagavatam he is documented as a pure devotee, one of the Mahajanas. भगवान के 12 शुद्ध भक्त हैं जो प्रमुख शुद्ध भक्त जिनके भागवतम में नाम आता है, उनमें से एक है भीष्म पितामह. ठीक है, अम्बरीश महाराज, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव, यमराज, उन 12 में से एक भीष्म पितामह का नाम आता है. सो वो शुद्ध भक्त हैं. सो व्हेन वी लुक एट द इंसिडेंसेस इन द स्क्रिप्चर्स ना, वो भी हम एक तो कॉन्टेक्स्ट उनका देखना होता है, एंड देन व्हाट आर द अदर स्क्रिप्चर्स टेलिंग, व्हाट आर द आचार्यस टेलिंग, है ना, वो हमें देखना चाहिए. वी कैन नॉट टेक जस्ट कपल ऑफ एपिसोड्स एंड देन thrash them there. So Bhishma Pitama, and then intention matters in the Krishna Lila. Whatever you do, intention matters a lot, है ना. तो Bhishma Pitama, when his father Shantanu wanted to marry what was the Mother Satyavati, right? Mother Satyavati. So Mother Satyavati से विवाह के पहले सत्यवती के फादर ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि अरे नो, जो प्रमुख रानियां होती हैं उनके जो बड़े जो होते हैं वही राजकाज संभालते हैं, बाकी तो दास दासियां बन जाते हैं. तो आई डोंट वांट टू गिव माय डॉटर फॉर शांतनु महाराज. तो फिर वहां पे उन्होंने तपस्या, ये व्रत लिया था कि आई विल नॉट मैरी. आपको यही अगर चिंता है तो आई विल नॉट क्लेम द थ्रोन, है ना, मैं राजा नहीं बनूंगा. वो हंस रहा है कि रो रहा है? अच्छा, रो रहा है. है ना, तो मैं राजा नहीं बनूंगा. तो उन्होंने कहा अच्छा तुम राजा नहीं बनोगे, पर तुम्हारी संतानें आएंगी, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम बड़े पुत्र हो, तो तुम्हारी जो संतानें आएंगी इनका डायरेक्ट कंपटीशन होगा राज. और वही हो रहा है, पांडवों और कौरवों के बीच में कंपटीशन चल रहा है ना अभी. सो वही कंसर्न था उनका, बिकॉज द्वापर युग जो है समाप्त होने वाला है, कलयुग आने वाला है. कलयुग मतलब कलह, कली. कली का एक वरदान है इस संसार में कि कोई भी परिवार साथ में नहीं रह सकता. ये कली का वरदान है. हाँ, जॉइंट फैमिलीज होते थे ना पहले, अब कितने देखने को मिलते हैं? बहुत कम, रेयर. ठीक है, जॉइंट फैमिली छोड़ो, 4 लोग घर में रह रहे हैं, कितना कलह हो रहा है घर में, आप सोचिए कितने लड़ाई हो रहे हैं. हर व्यक्ति अपना कंट्रोल रखना चाहता है घर में या परिस्थिति पर, है ना, हो रहा है ना. ये कलयुग का वरदान. कली मतलब कलह, कलह इन एवरी होम. तो उसका एक ही उपाय है, हरि कथा कीर्तन, हरि कथा श्रवण. जितना अधिक होगा परिवार में, घर में, देश में, प्रांत में, जहां पर ये होगा वहां पर लोग साथ में रहेंगे. इस्कॉन बीसीईसी जब तक हरि कथा चल रहा है साथ में है. मैनेजमेंट करना पड़ता है, परंतु मैनेजमेंट डज नॉट टेक प्रायोरिटी, है ना. वो मैनेजमेंट अगर हैवी हो गया और भागवतम क्लास छोड़ दिया ना, इट विल फॉल अपार्ट. इट विल जस्ट फॉल अपार्ट. फंड कलेक्शन करो, ये सेवा करो, वो सेवा करो. यदि हरि कथा को पीछे कर दिया, श्रवणम को पीछे कर दिया, तो फिर एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट. फिर वही कली विल एंटर इनटू दैट ISKCON VCs, any establishment, any organization. And that is why when one leader leaves an organization, the organization falls apart. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो आप कलयुग में, है ना, वो एक लीडर होता है, वो चलाता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो स्टैब्लिश करता है, उसके बाद में वो, उसके जाने के बाद में सब ब्रेक हो जाता है ना. तो बट प्रभुपाद के जाने के बाद में भी रिस्क आया था, बट देन आवर लीडर्स दे टुक केयर ऑफ इट. they remained stuck to the principles of bhakti, devotional service. ठीक है, एनीवे, तो ये हो है ना, कलह होना है. तो दिस वाज द कंसर्न कि अरे तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो राजा बनने आपका प्रयास करेंगे, फिर घर में ये कलह होगा, तो ये तो भीष्म पितामह ने तब वहां पर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा आजीवन. ठीक है,
for Devavrat to take this oath at that point in time when he was the most eligible bachelor in the world, गंगा पुत्र भीष्म, उनके सामने खड़ा होने वाला क्षत्रिय पूरे संसार में नहीं था। टॉल डार्क हैंडसम मतलब देखो उनके उनके ज्ञान से या उनके शारीरिक गुणों से, किसी भी प्रकार से ही वॉज द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट, देवव्रत। और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन हस्तिनापुर का जो राज्य है, जो सिंहासन है, उसके प्रति कटिबद्ध रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी उस सिंहासन को पे आरूढ़ होगा, मैं उसके लिए जो करना है करूंगा, उसकी रक्षा करने के लिए। तो अपने आप को एक दास बना लेना, एक राजा जो राजा बनने के योग्य है, वो अपने आप को एक दास बना ले रहा है सिंहासन का, राज्य का। और अच्छा, विवाह नहीं करना, ये एक योगी तपस्वी ब्राह्मण कर सकता है ना, परंतु एक क्षत्रिय के लिए ये प्रतिज्ञा बहुत ही अधिक भीषण होती है, क्योंकि क्षत्रिय हैज टू डील विद मूड ऑफ पैशन। रजोगुण में रहता है क्षत्रिय, उसको युद्ध करना है, उसको राजकाज में रहना है, उसको ऑपुलेंट वस्त्र पहनने हैं, ऑपुलेंट प्रसाद लेना है, ऑपुलेंट लोगों के साथ में रहना है ना, राजमहल में नारियां भी होंगी, महिलाएं होंगी, है ना। सो एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफर्ट एंड दिस इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू द क्षत्रिय। उसके बाद में उसके बीच में रह के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, हाँ, ये आसान नहीं है। हम मंदिर में ब्रह्मचारी जो हमारे हैं, उनके ऊपर फोन के अंदर हम ट्रैकर रखते हैं, पेरेंट ये क्या बोलते हैं उसको, पेरेंटल कंट्रोल रखा जाता है कि गलती से भी कुछ उनको मोबाइल में उल जुलूल कुछ नहीं आना चाहिए। दे हैव सो मच रेस्ट्रिक्शन सो दैट देयर ब्रह्मचर्य इज प्रोटेक्टेड। आप देखिए, ये जैन मुनियों के ब्रह्मचर्य को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कितना पैसा बहाते हैं जैन कम्युनिटी, बिग crores of rupees just to protect the brahmacharya of one जैन साधु। इतना एक्सपेंडिचर किया जाता है बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट। वो साधु हैं जिन्होंने अपना इंटरेक्शन महिलाओं के साथ में बिल्कुल कट कर लिया है, उनके लिए इतना मुश्किल होता है, और जो राजकाज में रह रहे हैं उनके लिए, और जो वर्ल्ड्स मोस्ट एलिजिबल बैचलर है उसके लिए, है ना। सो इसलिए वो प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना, तब आकाश से पुष्प वृष्टि की थी देवताओं ने आप सोचिए, देवताओं ने फूल बरसाए थे आकाश से, इतनी भीषण प्रतिज्ञा है, उससे उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। सच सेंस कंट्रोल। तो एंड देन so then because he took this oath, then he was bound to support whatever this throne was doing, although he knew that they were wrong. So what could he do as a minister? He could advise. तो उन्होंने धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को बहुत एडवाइसेस दिए, गुड एडवाइस दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, धर्म क्या कहता है। भीष्म पितामह की महानता उस समय पर प्रूफ होती है जहां पर युधिष्ठिर महाराज को, ये भागवतम में आता है ना, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद में, युधिष्ठिर महाराज को, ये जब युद्ध हो गया है हस्तिनापुर का, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में राजगद्दी मिल गया है युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को। वहां पर कृष्ण उनको मंत्रणा दे रहे होते हैं युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने दुख से बाहर नहीं आ रहे कि मेरे कारण, क्योंकि मुझे राजा बनना है, सिर्फ मेरी ये अभिलाषा के कारण इतना रक्तपात हुआ। 60 हाउ मेनी क्षत्रिय, 60 करोड़, 60 करोड़, 60 करोड़ क्षत्रिय मारे गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, केवल मेरे एम्बिशन के कारण कि मुझे राजा बनना। कृष्ण was explaining him, but he was not ready to hear. I mean, he was not, yeah, and he was not able to absorb. कृष्ण जैसे अर्जुन को समझा रहे हैं, वैसे उनको भी समझा रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, अब तुम छोड़ो वो सब, लेमेंट मत करो, राजा बनो, राजकाज संभालो। युधिष्ठिर महाराज रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। उसके बाद में कृष्ण ने उनको कहा
पांडवों को कि चलो अभी यू ड्रेस अप एज किंग्स एंड देन लेट अस गो टू भीष्म पितामह बिकॉज ही हैज स्टिल नॉट इनवाइटेड डेथ। तो हम वहां पर जाएंगे और नाउ यू लर्न द धर्मा फ्रॉम भीष्म पितामह। तो वो सब जो लोग जाते हैं और भीष्म पितामह उनको धर्म ज्ञान देते हैं मृत्यु शैया पर लेटे हुए ऑन द बेड ऑफ द एरोस। वहां पर ही स्पीक्स धर्मा टू द पांडवास। और उनको वो महाभारत में आता है, पूरा भागवतम में पूरा नहीं है, जस्ट फ्यू फ्यू वर्सेस आर देयर। बट भीष्म पितामह उनको सारा राजधर्म, कुल धर्म, मानव धर्म, जो भी धर्म के नाम पर जो कुछ भी है वो सारा समझाते हैं उनको। ये भीष्म पितामह का पोजीशन है जहां पे कृष्ण उनको रेकमेंड कर रहे हैं एज ए टीचर कि नाउ ही इज गोइंग टू लीव द बॉडी and his only wish is to see you as kings. So you now dress up as kings and go to him. He will be very happy. He actually became happy and then he gave them the knowledge. ठीक है? So बोलते कि धर्म स्थापित जब तक होता नहीं तब तक मैं हाँ करूंगा, इसलिए हाँ ठीक है। तो एक्चुअली ही इज अ नोबल सोल, वो शुद्ध भक्त हैं। तो प्रश्न उठता है कि शुद्ध भक्त तो उधर क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो एक्सटर्नल रीजन क्या है, कटिबद्ध हैं वो ना, उनका ओथ लिया है उन्होंने, व्रत नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए बहुत आसान है अपना व्रत को तोड़ देना है ना। कार्तिक मंथ में हमने बहुत सारे वाउज लिए, परंतु कुछ फॉलो हो पाए, जितना हो भी हो पा रहा है हम कर रहे हैं ना। परंतु ये भीष्म पितामह जैसे लोग नहीं करते ऐसा, है ना। एक बार व्रत लिया है तो बस हो गया, पत्थर पे लकीर है वो। नाउ सेकंड थिंग इज कि he wanted to exchange the वीर रस with कृष्णा। भगवान के साथ में, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में आदान प्रदान होता है ना, अलग अलग रस होता है, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस, दास्य रस, है ना। तो भगवान के साथ में वीर्य रस था उनका। तो ये उसका बैकग्राउंड है। ही वांटेड टू एक्सपीरियंस द वॉर बैटल विथ कृष्णा as a pure devotee. Krishna wanted to fulfill his desire. So the Leela was arranged in such a way that he was on that side. And this comes in the Mahabharata when Bhishma fights very ferociously with Arjuna. तो वो अर्जुन, एक्चुअली अर्जुन का काम तमाम होने वाला था उस दिन, परंतु कृष्ण को समझ में आ गया कि आज भीष्म में अलग मूड में है, तो फिर वो चक्र उठाकर भीष्म पितामह की तरफ लपके थे भगवान कृष्ण कि नहीं, अर्जुन को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने भी प्रतिज्ञा ली है। सो देन सो भीष्म पितामह बिकम्स वेरी हैप्पी। उसके बाद में वो छोड़ देते हैं कि हाँ, ही फोल्ड्स हिज पाम्स, मुझे आपका यही रूप देखना था, आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी है ना, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई। वो 5 बाण रखे थे, ये लंबा पास टाइम आपको नहीं पता है तो मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, सम टाइम एल्स, है ना। 5 बाण रखे थे भीष्म पितामह ने, वो दुर्योधन को दिए थे कि इन 5 बाणों से कल हत्या कर दूंगा 5 पांडवों की। ये प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने। कृष्ण को टेंशन आ गई कि अरे, एक तो वो शुद्ध भक्त है ना भीष्म पितामह, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो भगवान को टेंशन आता है ना। कौन थे प्रतिजान ही न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, कुंती पुत्र ये घोषणा कर दो। ये भगवत गीता में कहते हैं भगवान, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? कृष्णा टेक्स इट वेरी सीरियसली व्हेन हिज डिवोटी सेज समथिंग। उतना भी भगवान को सहन नहीं होता, मेरे भक्त की बोली हुई बात इज इनफॉलिबल, अच्युत है। उसने गलती से कुछ बोल दिया है ना, प्रभुपाद सेड देयर आर सो मेनी टेम्पल्स अराउंड द वर्ल्ड ऑलरेडी, जस्ट द टाइम इज सेपरेटिंग देम, वी आर नॉट एबल टू सी देम टुडे। प्रभुपाद ने बोला था यूएस में इतने सारे मंदिर हैं इस्कॉन के, बस अभी वो हमको दिख नहीं रहे, है ना, बने नहीं थे तभी। भगवान को टेंशन आता है, अरे प्रभुपाद ने बोल दिया अभी बनवाना तो पड़ेगा, है ना। जब रेंट भरने को पैसा नहीं थे तो आकाश से डॉलर्स के बरसात हुई थी, पता है आपको पास टाइम? नहीं पता? अरे नहीं, हम बहुत इधर उधर जा रहे हैं, आज का डिस्कशन चालू नहीं है हमारा। सो भुरिजन प्रभु राइट्स इन हिज मेमोरी टू प्रभुपाद कि सो अगले महीने का रेंट कब आने वाला है वो पता नहीं होता था उनको, मतलब कैसे देना है पता नहीं था, क्योंकि पैसा था ही नहीं ना। प्रभुपाद तो पैसा लेके गए नहीं थे यहाँ से। 40 इंडियन रुपीज, वटावर, $2-3 जो भी होंगे उस समय पे, राइट, $1 होगा जो भी होगा। तो जो भी लोग आते थे, हिप्पीज आते थे, वो कभी कुछ फ्रूट्स ले आते थे, कभी कुछ
पटेटोज ले आते थे, जो लाते थे उनसे प्रभुपाद अच्छा प्रसाद बना के, भोग बना के भगवान को ऑफर करके खिलाते थे। उनमें से जो कुछ बचता था, कुछ भी कुछ पैसा किसी ने दे दिया, कभी कोई रेंट, ऐसा प्रभुपाद, ऐसा भी एक क्लास है तो किसी को पूछा किसी को कुछ पैसा है क्या, किसी के पास था तो ये लो ये रेंट दे दिया, वो खुद ही जाके उसने रेंट, मतलब ऐसा बिल्कुल रैंडम था, देयर वाज नो मैनेजमेंट एंड एवर इन एनीवेयर। तो कब कैसे रेंट देना नेक्स्ट मंथ का पता नहीं। अब एक्चुअली लिटरली देन तो ये जो 22nd एवेन्यू राइट, उसकी बात है स्टोर फ्रंट की, मैचलेस गिफ्ट्स का जो स्टोर था खाली हुआ हुआ, कि मैचलेस गिफ्ट जो हम बनाते हैं ना हर इस्कॉन टेम्पल में, इसका क्या हिस्ट्री है, वो जो जो ऊपर बोर्ड लगा रहता है, प्रभुपाद ने एक स्टोर फ्रंट लिया था न्यूयॉर्क में किराए पे। वो स्टोर फ्रंट जो है ना वो गिफ्ट शॉप था पहले, तो उसका गिफ्ट शॉप चला नहीं, उसने स्टोर खाली कर दिया, स्टोर खाली कर दिया और उसके स्टोर का नाम था मैचलेस गिफ्ट्स। तो मैचलेस गिफ्ट्स उधर ऊपर लिखवाया था उन्होंने, तो वो होर्डिंग निकाला ही नहीं उसने। होर्डिंग निकाला नहीं, सारा सामान खाली करके चला गया। होर्डिंग निकालने बाद में कौन आएगा, उसके लिए पैसा लगता है ना, मजदूर लाने पड़ते हैं, एंड दिस पर्सन वाज नॉट अर्निंग एनी मनी फ्रॉम द शॉप, तो वो छोड़ के चला गया। प्रभुपाद ने स्टोर फ्रंट किराए पे ले लिया। तो जब वो उनके ये जो हिप्पीज बोले उनको उतार दें क्या, प्रभुपाद ने बोला नहीं रहने दो, अच्छा दिख रहा है, एनीवे व्हाट वी आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड इज ए मैचलेस गिफ्ट, है ना, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है मैचलेस गिफ्ट, तो उसको रहने दो। वही मैचलेस गिफ्ट का जो फॉन्ट भी वही है जो आज भी इस्कॉन में यूज होता है मैचलेस गिफ्ट गिफ्ट स्टॉल के लिए, है ना। तो पैसा नहीं था, एंड व्हेन द टाइम केम टू गिव एक्चुअली द रेंट, नोबडी न्यू, ये तो ओनर अभी हमको बाहर निकाल देगा, एंड फ्यू मंथ्स, कुछ महीने ही हुए हैं। तो ये कुछ हिप्पी जा रहे थे रोड पर, और ऊपर से डॉलर्स के नोट जैसे गिर रहे थे एक जगह पे, डॉलर्स उड़ते हुए आए, एंड दे स्टार्टेड कैचिंग, नोबडी वाज देयर अराउंड, कोई था नहीं आसपास, ऊपर देखा ऊपर कोई नहीं, किधर से आया किसी को पता नहीं। और उन सब ने, जो भी 3-4 ड्यूटी थे, उन्होंने सबने वो नोट इकट्ठे किए और काउंट किया, वो एग्जैक्टली उतने ही डॉलर थे जितना रेंट था। बोलो शिला प्रभुपाद की। वो उन्होंने उसका रेंट दे दिया। कौनते प्रति जान ही नमे भक्त पनश्यति, है ना। तो मेरे भक्त का तो विनाश होना तो बहुत दूर की बात है, मेरे भक्त के वचन का भी विनाश मैं होने नहीं देता। ये अर्जुन को क्यों बोलते हैं कृष्ण घोषणा करने को, खुद भी कर सकते हैं ना। कौनते प्रति जान ही, कौन कुंती पुत्र घोषणा कर दो, क्योंकि मैं जो हूं ना, मेरा प्रॉमिस मैं ब्रेक कर देता हूं। क्यों, मैंने बोला था मैं वेपन उठाऊंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैंने उठा लिया, है ना। मैं बोलता हूं मैंने माखन नहीं खाया, पर मैंने माखन खाया। तो मैं तो झूठ बोलता रहता हूं, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। पर तुम मेरे भक्त हो ना, तुम घोषणा कर दो, उस पर लोग विश्वास करेंगे, और तुम घोषणा कर दोगे तो मैं उसको करके रहूंगा, है ना। इसलिए कृष्णा इज वेरी, यू नो, वेरी सरेंडर्ड टू टू द डिवोटीज। वी आर नॉट सरेंडर्ड टू कृष्णा, है ना। हमारा समर्पण नहीं है भगवान के लिए, भगवान समर्पित है भक्तों के लिए, है ना। तो कहाँ पे थे हम, तो भीष्म पितामह, राइट। सो वीर्य रस, ये वीर्य रस को उनको आदान प्रदान करना था। सिमिलर द्रोणाचार्य ऑल्सो, द्रोणाचार्य इज अ नोबल सोल, व्हाई, बिकॉज ही हैज एक्टेड सेल्फलेसली एंड ओनली, he did not have bad intentions, but because he was getting salary, उनको वेतन मिल रहा था, at one point in time द्रोणाचार्य was very poor, बहुत ही गरीब थे द्रोणाचार्य, बहुत गरीब थे, निर्धन थे, ब्राह्मण हैज टू बी निर्धन, है ना। तो जब ये उनके मित्र के पास में गए थे कि हमारा, हम गुरुकुल में मित्र थे, क्या, द्रुपद, है ना, द्रुपद, तो द्रुपद के पास में गए, द्रुपद ने भगा दिया कि अरे वो तो बचपन की मित्रता थी, बचपन में उन्होंने बोला था द्रुपद ने कि मैं राजा बनूंगा ना तुझे मेरा आधा राज्य दूंगा, दोस्ती दोस्ती में बोल दिया। अब ये इतने निर्धन थे, एक बार उनको लगा कि कुछ तो करना चाहिए, चलो मैं अपने मित्र के पास जाता हूँ। मित्र को बोला कि देखो तुमने ऐसा बोला था, आधा राज्य नहीं तो कुछ तो मदद करो, मैं मित्र था तुम्हारा। हाँ, तो बोलते रहे वो तो बचपन की मित्रता थी, निकलो यहाँ से, उन्होंने भगा दिया। अब देखो सुदामा को कैसे रिसीव किया था कृष्ण ने, और इधर क्या चल रहा है ना, सेम सिमिलर स्टोरी। तो उसके बाद में उनको गुस्सा आया। अश्वत्थामा उनका पुत्र था, उसने कभी दूध नहीं चखा था। हम्म
तो जब दूसरे बच्चे दूध पीते थे, अश्वत्थामा बोलता था मुझे भी दूध पीना है। तो द्रोणाचार्य की पत्नी, क्या नाम था उनका, कृपी, राइट, कृपाचार्य की वाइफ, सिस्टर, हाँ, ट्विन सिस्टर। तो कृपी, राइट, उन, तो वो आटे में पानी मिलाकर, सफेद घोल मिलाकर अश्वत्थामा को पिलाती थी, जस्ट सो दैट ही इज स्पेसिफाइड। जब ये समय आया तो द्रोणाचार्य को इतना दुख हुआ, उन्होंने बोला कि अरे क्या क्या फायदा है ऐसे ब्राह्मण जीवन का, है ना। एंड देन आगे भी और भी पास टाइम्स हैं, आई थिंक हमने कवर किया था क्लास में कि नहीं पता नहीं, कि ये जब ये पांडव और कौरव साथ में खेल रहे थे एक बार, तो इनकी गेंद थी, गेंद कुएं में गिर गई थी। वो गेंद कुएं में गिरी और द्रोणाचार्य वहां से निकल रहे थे, बच्चे रो रहे थे यार, प्रयास कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य को लगा कि मैं कुछ मदद करता हूँ, है ना। तो कुएं में उन्होंने एक एक घास का तिनका उठाया और मंत्र उच्चारण किया, फेंका कुएं में, वो गेंद को जाके चिपक गया। दूसरा घास लिया, मंत्रोच्चारण किया, ऐसा ऐसा करते 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 वो घास एक दूसरे को चिपक चिपक के एक रस्सी बन गई, और ऐसा करके उन्होंने वो गेंद को बाहर निकाला और इनको दे दिया बच्चों को। ये कौरव और पांडव ये सब खेल रहे थे साथ। ये उन्होंने जब किया तो जाकर भीष्म पितामह को बताया बच्चों ने कि अरे ऐसा ब्राह्मण है उधर जंगल में। भीष्म को जब पता चला, उन्होंने सुना था द्रोणाचार्य के बारे में, परंतु मिलना था उनको, और अब पता चला कि इधर ही है, तो फिर उन्होंने बुलाया उनको, संदेश भेजा, जो भी है उनको ढूंढा, उनको बुलाया, और उन्होंने बोला that we will give you this salary, you train our kids in the weapon, जो भी है ना, अस्त्र शस्त्र की विद्या आप दो उनको। So then द्रोणाचार्य became the guru, official guru of the official teacher of the Pandavas and the Kauravas। ठीक है, क्योंकि गरीबी इतनी थी तो उन्होंने वेतन स्वीकार किया, जबकि ब्राह्मण को वेतन स्वीकार नहीं करना चाहिए। और क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को पैसा कभी मांगना ही नहीं चाहिए। ही हैज टू गिव फ्री एजुकेशन, व्हाई, दिस इज अ रूल, वर्णाश्रम का नियम है ये। क्यों? क्योंकि यदि आपने वेतन लेना शुरू कर दिया, पैसा ले लिया, दक्षिणा लेनी शुरू कर दी आपकी एडवाइस के लिए, फ्री एडवाइस देना है आपको, गांव को, शहर को, जो भी आपके पास में आ जाए उसको, आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपने पैसा लिया तो फिर आप बायस हो जाओगे, फिर आप ये सोचोगे कि अरे अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद पैसा कम मिलेगा, तो ऐसा बोल देता हूं, तो फिर देन यू बिकम करप्टेड, यू हैव टू सर्वाइव ऑन भिक्षा, है ना। तो दिस वाज द सिचुएशन। लेकिन सेल्फलेस नेचर ऑफ द्रोणाचार्य वी कैन अंडरस्टैंड बाय द फैक्ट दैट ही गेव एजुकेशन टू धृष्टद्युम्न आल्सो, है ना। ये आगे बहुत सारे ये हुए थे, जब द्रुपद ने उनको निकाल दिया था तो उन्होंने फिर यज्ञ करके और ऐसा ये किया था कि यू नो आई विल किल, समथिंग हैपेंड देयर, आई एम फॉरगेटिंग द पास्ट टाइम। हाँ, द्रुपद को उन्होंने अटैक करके द्रुपद को बंदी बना लिया था, बांध के रख दिया था कि अब मैं पूरा राज्य लूंगा। तो फिर आधा राज्य एक्चुअली ले लिया था उन्होंने। फिर द्रुपद ने यज्ञ किया, और यज्ञ किसके लिए किया, कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इसकी मृत्यु कारण बने, उसकी द्रोणों की हत्या करे। वो पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न को एजुकेशन लेने कहां भेजा? द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य से सीख के आओ। अब द्रोणाचार्य को ये पता है कि धृष्टद्युम्न है, ये ही मेरी हत्या का करेगा, परंतु एज अ टीचर ही एक्सेप्टेड हिम एज अ डिसाइपल। उसको उन्होंने स्वीकार किया, उसको पूरा अस्त्र शस्त्र विद्या दिया। सेल्फलेस तो है ना ब्राह्मण, दैट इज वाई दीज आर नोबल सोल। ठीक है, बिकॉज ही ड्रू सैलरी फ्रॉम द किंगडम, ही हैड टू सर्व द किंगडम, है ना। ओके, तो हमारा जो डिस्कशन था आज का वो रह गया है, और दामोदर स्तंभ भी करना है, अभी लैंप ऑफरिंग करना है। तो आज सिर्फ बोर्ड साफ हो पाया है, इस पर कुछ लिख नहीं पाया, मैं आज बोर्ड रखा था लिखने के लिए। ठीक है, सो लेट्स डू इट सम टाइम, सम अदर टाइम। Good question answer today. Any other question? Any other remark? Closing remark? I think उन तीनों को अपडेट करने के लिए भी सत्यवती लेकर आओ करके। So that was also, I mean, required at that time. Why? Let me just address this. Vasudev Prabhu, can you come for singing Damodar Ashtakam? तो जिस, आई थिंक काशी राज्य था,
उनकी पुत्रियों का ये था स्वयंवर, राइट। तो उस स्वयंवर में उन्होंने हस्तिनापुर में आमंत्रण ही नहीं भेजा था। अब स्वयंवर में क्या होता है, सारे राजाओं को बुलाया जाता है कि हमारी ये पुत्रियां हैं, ये अपना वर का चयन करेंगी। उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा हस्तिनापुर को ना। हस्तिनापुर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ऑफ दैट टाइम, ठीक है, सबसे बलशाली प्रभावशाली राज्य था। तो इंसल्ट हो गया ना इनका। अब क्षत्रिय इंसल्ट नहीं ले सकता भाई, जो भी है ना। ये अपमान जो है वो मृत्यु से भी बुरा है क्षत्रिय के लिए। तो अब इस तरह से चैलेंज किया, एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया, तो वो युद्ध करो। तो जब फिर गए भीष्म पितामह में कि स्वयंवर में तुमने नहीं बुलाया, तो अब तो हम हम ही करेंगे इनसे विवाह, मतलब हमारा राजघराने में ही विवाह होगा। उन्होंने एक्चुअली सबको हराया, राजाओं को वहां पर, है ना, और फिर उनको किडनैप करके लाए। क्षत्रिय ऐसे ही करते हैं मतलब उस समय के। अब आजकल नहीं है सब अलाउड, कोई बोलेगा मैं क्षत्रिय हूं, मैं ऐसा करूंगा तो जेल में जाएगा है ना। परंतु दैट वाज द वे ऑफ क्षत्रियज कंडक्ट एट दैट टाइम, एंड दैट वाज एक्चुअली अप्रेज्ड। उसकी प्रशंसा होती थी उस समय, है ना। कृष्ण गए थे रुक्मिणी के लिए, अर्जुन को उनको वो सेम बोला सुभद्रा का, करो तुम किडनैप करके लेके जाओ है ना। एंड देन whatever happened after that, right? So it is all part of the leela. ठीक है, so let us sing the Damodarashtakam now, and we'll do lamp offerings, and we'll wind up with lunch prasadam. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। where is Toshan? तू प्ले करता, तू विल प्ले करता, अपने को विल प्ले करता, ठीक है, उसको नहीं आएगा। और ही प्ले करता, तो विल प्ले